रुद्र, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। कैसे कैसे रहा है आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करने में, कैसा लगा? मुझे तो बहुत मज़ा आया ये शो करते वक्त, क्योंकि इसके लिए मुझे हॉट स्टाइलिंग सीखना पड़ा, और इसमें जैसे कि मुझे एक्शंस बहुत पसंद है, तो इसमें मुझे एक्शंस बहुत सारे करने मिलेंगे। तो डायरेक्टर साहब ने बहुत सारा डांटा, कैसे हाउ इज एटमॉस्फेयर बीन, का कैसा फील रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं डांटा, अभी तक तो खाली हमें शाबाशी मिली है। आगे चल के और चैलेंजिंग होने वाला है? आपको लगता है कि आगे चल के और ज्यादा चैलेंजिंग होगा? हाँ, आगे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रुद्र के लिए, एक बार लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बालाजी विश्वनाथ, माय गॉड व्हाट एन एंट्री, बेहतरीन, मतलब देखने से लग रहा है हमें, मैं वहां पे जब देख रहा था मैं रोंगटे खड़े हो गए। कैसा रहा है सर? बहुत ही बेहतरीन किरदार है, इसके बारे में आप बताएं, व्हाट्स बीन द एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे पहले जब मुझे मालूम पड़ा कि एक सामान्य आदमी जब प्रधानमंत्री बनेगा, जो अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मैं बहुत फैसिनेट हो गया। मुझे ये रोल अपने आप में बहुत चैलेंजिंग लगा कि क्योंकि अब तक जो हुआ है वो हमेशा ओवर द टॉप देखा है। अब ये है कि साधारण से वहाँ तक पहुँचना है, तो ये जर्नी आप समझ सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है। एक तो इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस। वन, घोड़े से गिर गई हूँ एक बार। टू, आई एम अमंग्स्ट 5 किड्स। एंड 3, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये पहला डेली सोप है। आज तक मैंने जब वीकलीज हुआ करते थे, मैंने तभी बीच में काम बंद कर दिया था। तो ये पूरा वर्किंग कल्चर जो है डेली सोप का, ये एकदम से आई थॉट आई वाज हिट बाय अ स्टॉर्म इन द बिगिनिंग, बट हम सारे कास्ट जो हमारी है, ब्रिलियंट कास्ट दैट वी हैव, मैं इन सबके थॉट्स के साथ इत्तेफाक रखती हूँ। ये वाकई में बहुत चैलेंजिंग और कुछ ऐसा हम लोग कर रहे हैं जो हमने किया नहीं है। थैंक्स टू माय फेस, इतने सालों में मैं कैमरे के सामने सिर्फ रोई हूँ, इस बार रुलाने वाली हूँ। आपने जो देखा वो बाजीराव जहाँ पेशवा बनता है, यानी फर्स्ट सीन में ही, लेकिन उससे पहले की कहानी कि पेशवा वो कैसे बनता है, वो सीट उसे कैसे मिलती है, वो कहाँ कितनी तैयारी उससे पहले कर चुका है। वो तीर जो उसने मारा था मोर के पंख में, उसके लिए उसने कितनी तैयारी की है, बुद्धि वाइज भी और वीरता वाइज भी। वो सारी तैयारी उसके पैदा होने से लेकर यहाँ पहुँचने तक वो आपको दिखाएगा। आपका जो किरदार है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लोगों के जहन में रह गया पहली बार देखते ही। तो क्या प्रिपरेशन की थी आपने और क्या ब्रीफ दी गई थी? प्रिपरेशन मैंने थोड़ा सा अपना वज़न कम किया और थोड़ा सा एक्सेंट जो आपकी थिंकिंग लैंग्वेज नहीं है मराठी, उसको थोड़ा सा लेने की कोशिश की। और ये बहरूपिया है, हर बार रूप बदल के जाता है, तो हर बार वैसा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक मराठी टोन में ही बात करे। तो ये सारी थोड़ी सी तैयारी, और सबसे नॉर्मल चीज़ कि एक कॉमन मैन की तरह बात करे, लगे ही नहीं कि वो एक पहले से ही बहुत शूरवीर है या बहुत बुद्धिमान है। एकदम नॉर्मल आदमी जो रास्ते में चलता हुआ, आप उसे कह सकते हैं कि वो झाड़ू वाला भी हो सकता है, एक माली भी हो सकता है, बहुत ही एकदम निम्न स्तर का आदमी है जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा। जी मैम, आपके किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी इमोशनल कैरेक्टर है, तो आपके किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की और किरदार के बारे में थोड़ा कुछ हमारे मैं नहीं कहूँगी इमोशनल कैरेक्टर है। आई थिंक इमोशंस हर इंसान के होते हैं, और जैसे सिचुएशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। सो व्हाट यू सॉ इज़ नॉट व्हाट राधाबाई इज़। सो राधाबाई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, जिन्हें अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने पति के आदर्श थे। उन्होंने अपने पति से बहुत कुछ सीखा, और वो सीख उनके जाने के बाद भी वो बाजीराव को देती रही। और आई थिंक दैट्स हर पेरेंटिंग टूवर्ड्स हर ओन चाइल्ड, जिसके वजह से जो सपोर्ट उन्होंने बाजीराव को किया, आई थिंक उसके वजह से ही कुड बिकम व्हाट ही वाज। So yes, being emotional or being a little dicey or anything that is sensitive, I think sensitive हर औरत होती है, and that is what she is. She was a very common yet a very strong mother. कहीं ना कहीं वुमेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है इसके अंदर, तो प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि जो है पहले के ज़माने में औरतों को इतना जो तवज्जो नहीं दिया जाता था, तो प्राउड फील कर रही है इस बात को लेकर? ऑफ कोर्स आई थिंक उस ज़माने में ये भट्ट फैमिली बहुत ज़्यादा लिबरल थी, जिन्हें अपने ओपिनियंस प्रदर्शित करने का हर किसी को मौका दिया जाता था। देयर वाज दिस फ्रीडम
ऑफ स्पीच। मैं जो मानती हूँ, जो मैं करती हूँ, वो मुझे करना है, मुझे क्यों करना है, हर चीज़ का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता था। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी अगर आप देखोगे इतिहास में हर जगह औरतों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो घटता आया है, दिन ब दिन घटता आया है, और अभी भी कई सारी जगहों पर वो कम है, ये दिखाई देता है। तो आई थिंक वी शुड गो बैक टू दैट एरा, लर्न समथिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट एरा एंड स्टार्ट डूइंग दैट। राइट, आपसे जानना चाहेंगे अपने किरदार के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आपने और कितना मुश्किल हुआ आपके लिए? अपने किरदार के लिए जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, बाजीराव एक बहुत ही बड़ा योद्धा था और एक बहुत ही बड़ा घोड़सवार तलवारबाज था। वो उसका जो बिहेवियर था, वो कैसे रहता था, उसका रहन सहन कैसा था, अपने माता पिता के साथ उसका क्या व्यवहार था, ये सब जाना है मैंने उसके बारे में। और एक मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी है इसके लिए, और अभी शॉर्ट फाइटिंग सीख रहा हूँ। राइट, अपने रियल लाइफ से कितना मैच करता है? आप रियल लाइफ में कैसे, ऑडियंस को थोड़ा कुछ अपने रियल लाइफ के बारे में बताइए कि किस तरह के इंसान हैं आप? एक्चुअली रियल लाइफ में मैं उतना स्टबर्न नहीं हूँ जितना इस सीरियल में दिखाया गया कि बाजीराव कितना फियरलेस था, कितना ब्रेव था। जी, आप दोनों से जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं शो में, तो कितना मुश्किल या आसान हुआ आप लोगों के लिए बच्चों के साथ शूट करने के? हर बार बच्चों स्टार्ट तो हमारे ये तो बड़े बड़े देख रहे हैं आप, हमने इस छोटे बाजी के रूप में भी देखा है जो सिर्फ रोता था और लाइंस बोलनी होती थी और ये ड्रेन हो जाती थी, ये बोलते थे मेरे से अब नहीं होगा, हम गिर जाते थे। उसके बाद वो सारा काम करना पड़ता था कि मालूम पड़ गया था कि पूत के पाँव पालने में वही वाली जो कहावत है वही हमने की। लेकिन मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, सब बहुत प्यारे। मुझे एक्चुअली बहुत टाइम लगता है बच्चों के साथ कंफर्टेबल होने के लिए। आई एम नॉट जो कहते हैं ना कि बच्चों का से लगाव मुझे ज़्यादा नहीं है। मैं अच्छे लगते हैं मुझे बच्चे, लेकिन दूर से अच्छे लगते हैं। तो जब आई गॉट टू नो कि आई एम गोइंग टू बी डीलिंग विथ 5 किड्स, आई वॉज लिटिल ओ गॉड अभी क्या होगा पता नहीं। बट ये सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते और बहुत स्वीट है। सो वर्किंग विद देम इज़ लाइक अ डिलाइट। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? अगर आप प्रोमो देखकर इसे पसंद कर चुके हैं और आप इसके बारे में जो प्रमोशन देखकर जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ है, मैं आपको ये दावा करता हूँ मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ ये बात, अगर आप ये सीरियल देखेंगे तो डेफिनेटली इसके साथ जुड़ जाएंगे और आपको इंतज़ार होगा कि ये शुक्रवार क्यों है, आज क्यों ख़त्म होगा, मंडे कब आएगा और कल का दिन कब आएगा जब आगे की एपिसोड्स देखेंगे। क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे ज्ञान को बांटा गया है, लेकिन ज्ञान को ज्ञान की तरह नहीं, बहुत ह्यूमर तरीके से, बहुत मजाकिया तरीके से, जो एक्चुअली होना चाहिए। आपको मैं ज्ञान देने बिठा दूंगा कि छड़ी लेके अब नहीं चल निकल यहाँ से, सॉरी, बट इसमें जो है ह्यूमर, एक मजाक और अपनी बातों को करने का किया गया, तो ये दावा है। मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि आप जब देखोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि ये हमारे रोज़ के लाइफ में होने वाली चीज़ें जो हम जो आप रिलेट कर पाओगे। आई थिंक हर किसी के घर में यही सारी चीज़ें होती है, शायद कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। सो आई थिंक वो ध्यान बटाना इज़ आवर ड्यूटी एंड वी आर डूइंग इट। बस पेरेंट्स ज़रूर, जितने लोग हैं पेरेंट्स और बच्चे, ये ज़रूर देखें कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। ना कोई छोटा है ना बड़ा है, बच्चों से लेकर बाप से या माँ से लेकर के बता रहा हूँ मैं, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब एक बराबर हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन वो रिस्पेक्ट आपके अंदर अपने मन में होती है, वो कैसे लोगों तक पहुँचेगी वो हम इस शो के ज़रिए आपको दिखाना चाहते हैं।